नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सिंह। लाइन डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एसएसपी पुंछ ने पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पीसीपीजी बैठक का किया आयोजन। पीओजे के डीपी परिवारों ने महाराजा हरि सिंह पार्क में रैली का किया आयोजन। स्मार्ट सिटी में ग्रामीणों को डस्टबिन तक नहीं है उपलब्ध। और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में की बजट पर चर्चा, दी खास जानकारियां। एसएसपी पुलिस पुंछ शफकीत हुसैन, जेकेपीएस 7वीं सुरनकोट के एसडीपीओ आजाद चौधरी ने पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पुलिस सामुदायिक भागीदारी समूह यानी कि पीसीपीजी की बैठक आयोजित की। बैठक में स्थानीय निवासियों, ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी देखी गई, जिसका उद्देश्य पुलिस जनता संबंधों को मजबूत करना और सामुदायिक चिंताओं को दूर करना था। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एसएसपी पुंछ ने 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख पहलुओं और न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की वहां बात की। वहीं उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आश्वासन देते हुए राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी नीति दोहराई। इस मौके पर जनता ने पुलिस की पहल की सराहना की और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना समर्थन देने का भी वादा किया। जितने भी ट्रेडर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके बोरिंग से रिलेटेड खास करके जो इश्यूज होते हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी बताए, जिसमें कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, कुछ पुलिस के रिलेटेड है, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि जब वापस जाता हूँ ऑफिस में ये मैटर मैं डीसी साहब के साथ टेकअप करता हूँ, जितनी भी सिविल मैटर्स हों उन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक नहीं पुलिस के काम करने का तरीका और पुलिस भी है जो बाजार में महफूज है, तो लेकिन ताहम भी बाजार में रश हो जाता है, कभी किसी को टक्कर लग जाती है, कभी कुछ। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि बाईपास हमारी और आपसे गुजारिश करूँ, एक नई दुनिया हमारे यहाँ आई है। मोहम्मद यूनुस, मैं यहाँ का एक शहरी भी हूँ और यहाँ के ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से भी हूँ। आज ही हमने एक बहुत खुशी की बात है कि एसएसपी साहब पुंछ ने यहाँ एक मीटिंग तलब की पुलिस स्टेशन सुरनकोट में, जिसमें तमाम शहरी और तमाम व्यापार मंडल के लोग और गांव के लोगों को बुलाया गया और जिन लोगों की कोई मुश्किलात थी वो सब उनके सामने शेयर की गई। और ज्यादा बात ये ड्रग्स पे की गई, क्योंकि ड्रग्स का यहाँ सुरनकोट में ज्यादा मामला था, ड्रग्स पे लोग ज्यादा मुलव्वस हैं बच्चे, तो उन्होंने ड्रग्स पे ज्यादा बात की। और मैं डीएसपी साहब को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पिछले दिनों में एक शराब की यहाँ खेत पकड़ी है और उन्होंने काम किया है। तो बाकी मैं ये कहता हूँ कि एसएसपी साहब ने बहुत अच्छा हमें रेफरेंस दिया। मैं डीजीपी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि अच्छे एसएसपी साहब हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए। उन्होंने हर आदमी की बात सुनी है। कोई बुजुर्ग लोग थे हमारे, उनके साथ ही बैठ के उन्होंने बात की है। बाकी मैं सुरनकोट के डीएसपी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि अच्छे हमारे ये डीएसपी साहब यहाँ तैनात हुए हैं। पुंछ आने के उनकी तैनाती में ये पहली मीटिंग थी, यहाँ भाई दरबार था, अवामी दरबार था उनका, थाना में उनका ये दरबार हुआ। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कुजोमा थे, शहर के तमाम लोग थे तकरीबन, और व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्टर वगैरह तमाम लोग मौजूद थे। एसएसपी सब जब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि पहले मैं आपसे सुनूंगा और फिर मैं अपनी बात आपको बताऊंगा। तो कई बातों पर चर्चा हुई, लोगों ने अपनी बातें बड़ी बताई और विस्तार से एसएसपी साहब ने एक एक आदमी की बात सुनी और फिर उन्होंने तसल्ली से तमाम बातों का जवाब दिया और ये कहा कि जो भी परेशानियां हैं, लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। ये बाजार में रश का ये मामला जो है ये बताया, ड्रग्स पे बात की, और मामले जो है
मुगल रोड आगे खुलने जा रही है, उस पर बात हुई है। पीओके डीपी के अध्यक्ष कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब की अध्यक्षता में महासचिव जेपी शर्मा और सचिव केएस के साथ महाराजा हरि सिंह पार्क में एकत्रित हुए और रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर काफी संख्या में डीपी परिवारों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से यानी कि 6 दशकों से लंबित थे। अधिकांश डीपी परिवार अपने हाथों में प्ले कार्ड, बैनर और झंडे लिए हुए थे, जिन्होंने फ्रंट के अध्यक्ष कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब के नेतृत्व में रैली जो है आकार देते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश की, जिसे जनरल सेक्रेटरी जेपी शर्मा और सचिव के द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की गई। आपको बता दें कि मोर्चे में जो है डोगरा चौक के पास भारी पुलिस की टुकड़ी ने उसको नाकाम कर दिया। मैं जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के रिफोजी फ्रंट, हेडेड बाय कैप्टन युद्धवीर सिंह। 70 साल से रिफोजी हमारा दरबदर खज्जल हो रहा है, किसी ने सुध नहीं ली। माननीय मोदी जी ने 5.5 लाख रुपया दिया था, लेकिन अभी भी हमारी 4200 फाइलें पड़ी हैं, वो पैसे नहीं पड़ रहे हैं। नंबर 2, हमने 29 एमएलए भारी, आज तक कितने एमएलए नहीं चुनेंगे। हमने ओपन ऐलान किया था कि इस बार बीजेपी को वोट दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना वो काम, मुझे नहीं लगता वो कर रहे हैं। इसी असेंबली जो लगने जा रही है उसमें बिल लाना चाहिए था, 24.5 लाख रुपया जो है वो उसको इंडोर्स करेंगे, ताकि हमें एक ही किस्त में वो सारे पैसे लोगों को मिले। अनपढ़ लगे हैं ये लोग, गरीबी की रेखा से नीचे चल रहे हैं, मरला जमीन नहीं है इन लोगों के पास, जिनके पास जमीन है उनके पास मालिकाना हक नहीं है, तो जो कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग। हम चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन दी जाए, पढ़ाई में भी, नौकरी में भी, और हमारा अपना बोर्ड बनाया जाए ताकि इनकी कोई सुध ले, नहीं तो ये और नीचे के नीचे चलते जाएंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी का हाल इस समय बेहाल होता नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी में देखे तो बहुत कुछ है और ना देखे तो भी बहुत कुछ है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी में तो सब ठीक ठाक है, मगर फिर भी कुछ नहीं है। मगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण लोग भी आज भी इस समय बेहद परेशान हैं। हम बात करें आरएसपुरा के गांव कोठी की, जिसमें इस समय हाल बेहाल है। लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन तक भी मुहैया नहीं करवाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि यहाँ पर डस्टबिन लगवाया जाए, ताकि गर्मी आने से पहले लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਲੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਏ, ਕੋਈ 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, और डस्टबिन चुक्किए प्रॉपर तरीके कन्नै अदर साइड जी गौरमेंट ने जिस साइड लोकेशन बनाई दी है उधर जाइए सुटे। ये कन्नै जी दिखने सड़कें उपर गंदगी फैली दी है, नहरें में लोग इन्ना गंद सुट्टा देना है, और कन्नै एक मतलब बीमारियां इन्नी हो रही हैं कि इत्थे लोकें रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गौरमेंट जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये भी एक रख जाए कि हर वार्ड में, हर महल्ले एक डस्टबिन लागू करना चाहिए, और हर पंचायत ही 3-3 4-4 डस्टबिन देने चाहिए कि जिन्ना भी महल्ले का या ग्रां का जिन्ना भी गंद है उन्हें डस्टबिन सुट्या जाए, और जो
गंद है जिले इकट्ठा होए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਚਾਇਤ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੇਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ अपील करना चाहते हैं कि इस तरफ जिन्नी जल्दी हो सके इधर ध्यान दिता जाए क्योंकि आए दिन बड़ी बीमारियां फैल रही और ये कन्ने आने वाले समय हूँ अगे गर्मी ला रहा मच्छर पैदा हो किन्नी बीमारियां होनियां ने तो इसलिए जिन्नी जल्दी हो सके हर मोहल्ले ग्राम में डस्टबिन दिता जाए और लोगों भी थोड़ा जागरूकता होने की जरूरत है कि आनी है उस डस्टबिन में इधर उधर नहीं फैले उस डस्टबिन में सुट्टे और जिन्ना भी गंद है तो वह गौरमेंट बाय चैनल कन्ने अपने कन्ने जिथे सुट्टना चाहे गौरमेंट उसी गंद ही ले जाए। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में बजट पर चर्चा की। आपको बता दें कि ये जानकारियां जम्मू क्लब में आज उन्होंने दी। उन्होंने जम्मू क्लब में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा बजट पर चर्चा की गई और काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। जम्मू वासियों को बजट की खास जानकारियां दी और उनसे मिलने वाले फायदे के बारे में भी उनको बताया। वहीं उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लेकर बजट पर चर्चा करने की अपील की। वहीं अन्य जानकारियां भी उन्होंने साझा की। एक सिंगल स्लाइड में वो सारा आ जाता है कि कैसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे 1.5 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से ऋण की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी केवल क्षमता बढ़ाने से। अगर आप याद करो कोविड का समय मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया था, मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कितना 6 महीने का दिया था उस समय, तो आपके बैंक खाते एनपीए नहीं हुए। फिर आपको लगा कि आपको पैसे की और जरूरत है तो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS लेकर आए थे और आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, वो भी बगैर आपकी घर जमीन गिरवी रखे। ये आज तक 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। ये मोदी जी ने आप पे विश्वास करके 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया। पैसा कुल मिला के सच्ची 4 लाख करोड़ रुपए, सुनील भाई 4 लाख करोड़ रुपए हमने उस समय बैंकों से सभी व्यापारियों को दिया था। और उसका कारण है कि लगातार भारत की अर्थव्यवस्था को इनकी मेहनत के कारण उसको बल मिला। लेकिन योजना सरकार की थी, मेहनत तो उद्यमियों की, उद्योगपतियों की थी। आज वही ताकत आपको इनकम टैक्स में छूट देकर बाकी जगह जहां जहां राहत देने की बात है, बैंकों से मदद करने की बात है, वो कर रहे हैं। सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,68,000 करोड़ रुपया इस साल के लिए रखा है। पिछले साल वो 11 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 10 लाख करोड़ था, उसके पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था। अगर आप कांग्रेस के 10 साल का कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो हमारे 2 साल से भी कम था वो, 10 साल का मिला के। तो इसका मतलब सरकार जब ज्यादा निवेश कर रही है तो उतना रोजगार, उतना व्यापार, उतने अवसर और ज्यादा मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे अवसर भारत और भारतीयों के लिए हैं और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में है। तो आइए एक ही संकल्प हम लेकर जाएं कि ईमानदारी के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, भारत के विकास को 4 चांद लगाएंगे और 2047 से पहले विकसित भारत बनाकर दिखाएंगे। जेडीयू सुरनकोट के सम्मान में HSS सनाई में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आपको बता दें कि JKTGAC और क्लस्टर हेड लसाना के प्रिंसिपल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया एक समारोह था। इस अवसर पर योग्य CEO और DEPO एवं शिक्षा विभाग के कई सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सबने अपने अपने विचार भी पेश किए। आए हुए जितने भी मेहमान गिरामी हैं सबको हम इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साथ की और उसके साथ जब ये हमेशा कहते थे कि जब मेरे सामने कोई बच्चा जो है सामने आता है तो मुझे जो है उस बच्चे में जो है अपने बच्चों का रूप नजर आता है। और जब बच्चा मेरे सामने कोई खड़ा होता था तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा बच्चा भी किसी उस्ताद के सामने खड़ा है। तो अगर मैं इस बच्चे के साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकूंगी, मैं इस बच्चे के साथ जो है हमदर्दी नहीं कर सकूंगी, तो शायद मेरे बच्चे को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है, आज अल्लाह का फजल है कि मेरे बेटे चाहे किसी मकाम पे भी जाएं, मैं किसी अदारा में जो है उनके साथ एडमिशन के लिए नहीं गया, मैं किसी कोचिंग सेंटर में जो है उनके साथ नहीं गया, मैं किसी जगह दिल्ली में या जम्मू में जो है उन बेटों के साथ नहीं गया। भर्ती चीफ एजुकेशन ऑफिसर मेरे भाई
मेरे कज़न, मैं आज बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आज इस मौके पर मेरे अपने भाई जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस मुकाम पर पहुँचाया। तो उसके बाद बरकत सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना, मैं उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे एजाज़ में इस तकरीब को मुनक़्क़द करके हमें एक इज़्ज़त और शरफ़ का मकाम बख्शा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बरकत सर आपको प्रिंसिपल के ओहदे से तरक्की की मनाज़िल जो है वो तय करते हुए अल्लाह करे आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ओहदे से रिटायर्ड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ कि आपने आज के इस दौर में, इस पुरअशोक दौर में बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, किसी को इतना वक्त नहीं होता है कि वो कोई फंक्शन जो है अटेंड कर सके, और हर किस्म की परेशानियों का दौर है। तो उसके बाद जितने भी अगर मैं सबका अलग अलग करके नाम लूँ तो वक़्त जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। जितनी भी मज़्ज़ज़ शख्सियत जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब जो हैं अपना कीमती वक़्त सर्फ करके यहाँ पहुँचे। सनई गांव के सरबराह सैयद मज़कूर हुसैन शाह, एक्स जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुरनकोट में, उनका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपना बहुत कीमती वक्त जो है सर्व करके यहाँ पहुँचे हैं। उनके साहबजादे वो भी यहाँ आए हैं, और क्लस्टर हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना का जितने भी टीचर्स, लेक्चरर्स और मास्टर्स आए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद क्लस्टर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के जितने भी असातिज़ा कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। फजल चौहान साहब, इफ्तिखार बुखारी साहब, करम हुसैन शाह साहब, साबिर साहब, अब्दुल गनी साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, लसाना के स्टाफ मेंबर्स और सनई के स्टाफ मेंबर्स, और ख़ासकर आज की महफिल की मेहमान खुसूसी मेरी बड़ी बहन शमीम फातिमा जो रिटायर होने जा रही हैं एज ZDO सुरनकोट, मेरे भाई एजाज साहब, तजम्मुल साहब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और सभी साथी इस इंतज़ार में है कि हमें यहाँ से इजाज़त मिले, उससे मुख्तसर से अंदाज में मैं 3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो माज़रत करनी है मुझे, दूसरा मुबारकबाद पेश करनी है मैडम जी को, और तीसरा प्रोग्राम के हवाले से एक सजेशन हम पेश करेंगे। अगर उस पर गौर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे लिए अच्छा रहेगा। माज़रत इस बात की कि मैं लेट पहुंचा और आप सब हज़रात को इंतज़ार करना पड़ा। मैंने बरकत सर से रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रोग्राम शुरू कर दें, मैं आ जाऊंगा। मेरी कुछ साथी प्रॉब्लम्स हैं सेहत के हवाले से, इसलिए मैं लेट हो गया। तो आप सब से माज़रत ख़्वाह हूँ। चौहान साहब ने इंतज़ार किया, मज़कूर साहब थे यहाँ, उन्होंने इंतज़ार किया, मेरे उस्ताद हैं वज़ीर कुरैशी साहब मुझसे पहले पहुँच गए। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ इस महफिल में एक छोटे भाई होने की हैसियत से शामिल हुआ हूँ, ना कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ। इसलिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ इस इल्ज़ाम से बरी होना चाहिए और इफ्तिखार को उसमें डाल देना चाहिए। तो मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे एक बार फिर, उम्मीद है आप माफ़ करेंगे। दूसरी बात जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन शमीम फातिमा जो एज ZDO रिटायर हो रही हैं, उनको मैं बाखैरियत बाइज़्ज़त इस डिपार्टमेंट से अलविदा होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनकी फैमिली मेम्बर्स करम हुसैन शाह साहब, उनके बच्चे जो उनको मुबारकबाद देता हूँ,
और आप सबसे भी दरख्वास्त है और मैं भी शामिल होता हूँ कि इनके लिए दुआ करें कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अच्छी गुजरे। कश्मीर में मौसम का हाल। आज जम्मू में हल्के बादल के साथ धूप छाई रहेगी, वहीं कश्मीर में भी ठंडी हवा के साथ मौसम खुश्क रहेगा। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।